हेलो गाइज, मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से आप सबका वेलकम करती हूँ। बताना चाहूंगी दोबारा से फिर मैं प्रस्तुत हुई हूँ चौथी रिकॉर्डिंग लेकर के। ये रिकॉर्डिंग मतलब आप जान सकते हो कि इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, पर कहीं न कहीं कुछ आप लोग समझ सकते हो। इस रिकॉर्डिंग के द्वारा आप समझ सकते हो कि खेल कहाँ पे रुका हुआ है। तो मैं बताना चाहूंगी, जिस तरह से हमारी सरकार को गुमराह किया जा रहा है, हमारी सरकार को रियल बात नहीं बताई जा रही है। हमारी सरकार को पहले पता चलना चाहिए कि सीमा हैदर बड़े न्यूज चैनल पे बोली थी कि हे हैदर, हमें तलाक दे दो, आप खुश रहो, अगर हमें जरा सा भी तुमने प्यार किया है उस प्यार का लिहाज करके हमें तलाक दे दो। तो अभी बताइए, सीमा हैदर के जो नौकर हैं, मतलब ये मान के चलो फंडिंग वाले पुरुष हैं, जो फंडिंग पा करके वो बोलते हैं, अब शब्द भी बोलते हैं और बहुत ज्यादा मतलब धमकियां भी देते हैं, यहाँ तक कि मारने तक की धमकी देते हैं। अब आप लोग यहाँ पे सोचिए कि एक पाकिस्तानी महिला के गुर्गे हम लोगों को मारने की धमकी देते हैं, तो इनका ग्रुप कितना बड़ा होगा, इनके पास कितना पैसा आता होगा, इनके पास कितनी बड़ी ताकत होगी। और हम सब पूरी तरह से मुफलिस हैं, हेल्पलेस हैं। बताओ क्यों हेल्पलेस हैं? क्योंकि हम लोग बस इतना काम करना है हम लोगों को। बहन, मेरी प्यारी बहनों, देखो पुरुष तो नहीं बोलेगा। अगर आप पुरुष से अगर आशा कोई भी एक्सेप्टेशन रखती है कि पुरुष बोले, तो पुरुष अगर बोलता तो ये मामला कब का ठप हो जाता। पुरुष वर्ग कहीं ना कहीं अंदरूनी क्षमता लेकर के सीमा हैदर के साथ खड़ा है। रही बात अकेले की, जो यूट्यूब चला रही वो सीमा हैदर को भगा देंगी, तो मैं आज क्लियर बता देती हूँ कि सीमा हैदर को यूट्यूब से कभी भगाना मुमकिन नहीं है। जो यूट्यूब चला रही हैं वो झूठी मूठी बातें करके आपको गुमराह कर रही हैं। वो कहीं ना सीमा हैदर को भगाने वाली हैं और ना ये सीमा हैदर को भगा पाएंगी। आप बताइए, मैं कितनी बार इनसे अंदर अंदर बोली कि सब लोग हमारे साथ चलो, हमारे पास बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं, हमारे पास गुलाबी गैंग है, हमारे पास ये बजरंग दल है, हमारी सबसे बात होती है, सब लोग हमारे साथ मिल करके 50 लेडीज चलो, क्योंकि मैं अकेली जाऊंगी तो वो हमें सीरियस नहीं लेंगे। अगर मैं 50 लेडीज चलती हूँ तो वे सीरियस लेंगे। गुलाबी गैंग भी हमारा साथ जब देगी जब हमारे पास 15 से 20 लेडीज होंगी। मैं अकेले दम पे क्या करूंगी बताओ? तो पुरुष भगाएंगे नहीं, पुरुष को सीमा हैदर पर पसंद है। रही बात मोदी जी की, योगी जी को, तो मोदी जी योगी जी को सच्ची बात पता नहीं चलेगी कि सीमा हैदर को यहाँ पे कैप्चर किया गया है, सीमा हैदर को यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लैकमेल किया जाता है, सीमा हैदर से फंडिंग लेकर के हमारे देश की औरतों का अपमान किया जाता है, हमारे देश की औरतों को गाली दिया जाता है। कौन बताएगा योगी जी को? अच्छा आप एक बात बताइए, मोटी सी बात बताइए, योगी जी सीमा हैदर को क्यों प्यार करेंगे? जब ये फंडिंग लेने वाले सीमा हैदर को नहीं प्यार कर रहे हैं, सीमा हैदर को नचवा रहे हैं, इज्जत से नहीं रख रहे हैं, उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसको कुछ भी कभी भी फोन करके कोई भी वीडियो बनवा देते हैं, तो योगी जी क्यों प्यार करेंगे? योगी जी का क्या लालच है? योगी जी हमें ही प्यार करेंगे। गुस्से में तुम लोग मतलब या हम लोग भड़क जाएं, सरकार सरकार सरकार, एक बार सरकार से मिलके तो देखते हैं, एक बार सरकार से मिलके तो देखते हैं। और हम रिक्वेस्ट करते हैं, योगी जी आप हमारे भगवान हो और आपके राज्य में हमें गाली दे रही है सीमा हैदर। सीमा हैदर हमारी छाती पे चढ़ करके मिर्ची डाल रही है, सीमा हैदर हम लोगों को नीचा दिखा रही है, सीमा हैदर को द्रौपदी मुर्मू जी ने असाइलम दे दिया है। क्या पता योगी जी को पता ही ना हो, द्रौपदी मुर्मू को गुमराह करके और किसी तरह से इधर उधर से लघुआ भगुआ से मिल करके चाटुकारिता करके असाइलम दिलवा दिया। तो अभी द्रौपदी मुर्मू को भी पता चलना चाहिए कि सीमा हैदर तलाकशुदा महिला नहीं है, जबरदस्ती यहाँ पे रुकी हुई है, सनातनी बनाई गई है, जबरदस्ती इसको यहाँ पे धर्म चेंज करवाया गया है, जबरदस्ती उसका पति उसको बुला रहा है, उसके बच्चे मांग रहा है, उसका पति गिड़गिड़ा रहा है, उसके बावजूद जबरदस्ती द्रौपदी मुर्मू जी उस महिला को असाइलम दे देती हैं जो पति खुद बच्चे को मांग रहा है, और यहाँ पे सीमा हैदर को नचवाया जा रहा है। सीमा हैदर जिस पुरुष के पास आई हो बिल्कुल निरक्षर है, बिल्कुल बोलने में सक्षम नहीं है, बोलने तक उसको आता नहीं है, वो सिर्फ पुड़िया खा करके इधर उधर बैठा रहता है, सिर्फ एक धोख है, धोख जिसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस के घर में आई हैं। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मेरी बात मान लो, सीमा हैदर को भगाना चाहती हो तो आप यूट्यूब पे जितना झूठ बोलना है बोलो, जितना सच बोलना बोलो। सीमा हैदर कमा सकती है तो हम भी कमा सकते हैं यार झूठ बोल के। अगर वो महिला वहां से आकर के यहाँ पे ड्रामा करके कमा सकती है तो हम भी झूठ बोल के कमा सकते हैं, इसमें कोई पाप नहीं है। बट आप लोग मेरी बात मान लो, आप लोग
50 लेडीज तैयार हो जाओ, जिसमें 10-15 लेडीज मेरे पास ऑलरेडी हैं। 35 लेडीज आप तैयार हो जाओ। और हमारे पास बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं, इनके घर में घुसने वाले ग्रुप हैं, रघुपुरा में तहस नहस मचाने वाले ग्रुप हैं, योगी जी से सामने बात करने वाले ग्रुप हैं। प्लीज, अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, अकेली औरत नहीं वो कर रही है, उसके साथ बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, मुंबई से जुड़े हुए हैं। एक बात बताओ, अकेले एपी सिंह ने इसको रख लिया? एपी सिंह के पास भी बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं। तो आप जल्दी से मेरी बात का उत्तर दीजिए, कमेंट कीजिए, नहीं तो आप फिर कोई मतलब नहीं बनता। जब देश के लिए नहीं आप कुछ कर सकती हो तो आप क्या करोगी? कुछ भी नहीं कर सकती हो। और रही पुरुषों की या फिर कोई पढ़ा लिखा वकील, देखो भारत में कोई पढ़ा लिखा वकील नहीं है। अगर कोई पढ़ा लिखा वकील होता तो मोमिन मलिक जी को गाली देने पे, इतनी गाली मिली उनको, उस गाली पे कोई बोलता, जरा सा भी किसी को दया आती। जब मोमिन मलिक को गाली मिली, कोई वकील नहीं बोला, तो हमें मिलेंगे तो कौन बोलेगा? तो मैं आपको बता देती हूँ, इंसान का फेस कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है। इंसान की डिग्री कुछ और होती है, उसका नॉलेज कुछ और होता है। इंसान कहता मैं सनातनी हूँ, देशभक्ति हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुंह से सनातनी होता है, अंदर से वो बिल्कुल, मतलब आपको ये बता देती, काश आज कुत्ते का नाम इंसान होता तो शायद हम लोगों के साथ कुछ अच्छा काम होता, और इंसान का नाम कुत्ता होता है तो ये जायज बात होती। अब इससे ज्यादा आप लोग समझ लो क्या कहूंगी। तो योगी जी, लास्ट में रिक्वेस्ट करती हूँ, आप गुमराह किए जा रहे हो। ये महिला महा घटिया और धूर्त औरत है, गद्दार औरत है। ये भाग करके आई है यहाँ पे, किस मकसद से आई है? आपको, आपके मकसद से या फिर देश के मकसद से, ये तो हमें नहीं जरूरत बोलने की, आप सब समझते हो इसका मकसद क्या है। जिस घर में आई है उनको लोगों को बोलना तक नहीं आता है, लोगों के खाने के ठिकाने नहीं है। तो अभी आपको पता है कि ऐसे लोग किस घर में आते हैं, वो आ गई उस घर में। तो योगी जी, हमारी रक्षा करो, हम लोग मुफलिस हैं। योगी जी हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। योगी जी हमारी हेल्प करो, इस महिला से हमें बचाओ। ये महिला हमें धमकी दिलवाती है, मारने की, मरने की, बच्चों को उठवाने की। हमें फोन आते हैं, हमें कहा जाता है कि हम तुमको मार देंगे, हम तुमको खत्म कर देंगे, और सीमा हैदर के लिए वीडियो बनाना बंद करो। तो योगी जी, हम आपके सहारे, हम आपके पैरों में पड़े हुए हैं। साल के बाद से वहीं से अपना कोई विधि नेता बनाएंगे, और यहाँ से खरीदा गया 50 करोड़ में इसको, मतलब हमारा काम कर देगी तो तेरे को 50 करोड़ रुपया दिया जाएगा। कोई पाकिस्तान का नहीं, ये अपनी गली में है जी, आप ध्यान करो। ये गली में भी औरत की कोई वैल्यू नहीं है, ये क्या कर सकते हैं? ये कुछ नहीं कर सकती। सुनो, आप लोग यही तो भूल हो जा रहा है कि एक च्यूटी कुछ नहीं करेगी। एक च्यूटी जो पूरे हाथी की गिरा देती है। ये आपने वकील जो मलकी जो है ना, उनसे पूछना कि एक च्यूटी जो है, छोटी सी च्यूटी जो रेंगती है, वो एक हाथी को कैसे गिराएगी और कैसे बेहोश करेगी। यही तो हम लोग में भारत के अगर अंदर में दिमाग से फेल है कि बड़े लोग करेगा। अब बड़े लोग छोटे को ऊपर हाथ डाल करके करवाते हैं। इंदिरा गांधी के कितनी छोटी से एक स्मार्ट लेडीज, एक काना की गरीब आदमी, एक भिक्षा मांगने वाली इंदिरा गांधी को जयमाला डाल करके, और मात्र 10 लाख राजीव गांधी को मात्र 10 लाख में उसको। अब सोचने वाली बात है कि ये लेडीज क्या कर लेगी, ये तो महागरीब है, ये तो भिक्षा मांगने वाली लेडीज है, रोड पे मांग रही थी, आज वो जयमाला डालने जा रही है। कितनी सोचने वाली बात है। आप देखो, आप थोड़ी देर में आप पिछल गए ना कि वो क्या कर सकती है। 50 करोड़ में खरीदा गया है इसको, 50 करोड़। अब कौन सा देश को उड़ाना है, क्या करना है, ये भगवान जाने, तो हमको नहीं पता है। लेकिन ये सचिन को मुहरा बना गया। वकील अभी गहराई में नहीं पड़ रहा, वकील तो यही देख रहा है कि सचिन के ऊपर इतना केस कर देंगे, उसका ऊपर इतना केस कर देंगे, उसका ऊपर। अब मेन तो साले इसने किया है। मेरे को तो घर में हमारे तो लड़ाई है, क्योंकि छोड़ दो, ये वकील के पीछे मत पड़ो, ये तो बहुत गैरदार है, बहुत हरामी है। लेडीज को बुलाता है, फार्म हाउस को अपना यूज करता है, फिर भगा देता है, यूज करता है, भगा देता है। इस कारण से घर वाली इसकी है तो दूसरे को पति है। मेरी बात, आप मोमिन मलिक सर से बात कीजिए, एक नीता मैम से बात कीजिए, मैं आपको नंबर भी देती हूँ। नंबर आप भेज दीजिए। लेकिन देखिए, आप लोग जो बातें कर रहे हैं ना, कि अब एक बात कितनी मामूली सी बात है, अगर वकील के अभी दिमाग में डालेंगे तो अभी दिमाग खोल लेगा। और पैसा हम लोग कह रहे हैं क्या चीज, तो यूट्यूब से आ रहा है, तो उससे आ रहा है। हम लोग, आप लोग यही नहीं सोच रहे हैं जी। यूट्यूब का तो मैंने नहीं सोचा, क्योंकि यूट्यूब में 5 लाख भी कमाएगी तो 6 महीने में 30 लाख हुआ। हालांकि वो हैदर का 50 से 80 लाख रुपए तो खर्च करके आ चुकी है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मान लीजिए वो भी अच्छा बड़ी तरीका से किया गया है कि तू ऐसे करना है, तेरे को ऐसे करना है।
और सारी राजनीति कानून वकील के लगा हुआ है। सारी वकील काफी दिनों से बात कर रहा था, वकील आज से नहीं काफी दिनों से कर रहा था, लेकिन वकील के पीछे कोई पड़ ही नहीं रहा। मेन जो है सचिन के बाप को, सचिन को फंसा जा रहा और सचिन इसमें मोहरा बनाया गया वकील को। तो इस कारण से सारा हाथ जो है सारा बुलाया, और चाहे बीवी बना कर रखे और चाहे कुछ भी बना कर रखे, इसको ये जब सारा नगर पालिका मिल जाएगा तो ये सचिन को छोड़ा करके अपने पास फार्म हाउस पर रख लेगा इसको। कहानी यहाँ है, मेन मुद्दा ये कुछ क्यों नहीं पकड़ नहीं रहा। और 50 करोड़ में आई है, 50 करोड़ ये 3 साल के लिए आई है। 3 साल के बाद इसके सारे कर्तव्य करने के बाद तो इससे 50 करोड़। हम लोग क्या कह रहे हैं कि यूट्यूब से पैसा 6.5 करोड़ रुपया, 6.5 लाख रुपया कल ही आया है। अब कल आया 6.5 लाख में जगह जगह बट गया, जगह जगह जा रहा है। अब 6.5 लाख में पैसा बट गया, और अब हम वकील भी कह रहे होंगे कि यूट्यूब से कमा रही है, तो हम आप भी कह रहे हैं यूट्यूब से कमा रही है, कि जो आपके साथ कोई लड़की जुड़ी है वो भी कर रही है। यूट्यूब से पैसा कितना आता है, लेकिन जो पैसा भेजा जा रहा है, जो सीबीआई जांच पकड़े तब ना पता लगेगा। सीबीआई के खर्च लिखा है।